असुर संस्कृति और देव संस्कृति में यही अंतर है। देव संस्कृति में गुरु के यहां जाया जाता है, गुरु का आदर किया जाता है, गुरु के अनुशासन में जीवन का निर्वाह किया जाता है। लेकिन असुर संस्कृति में गुरु को बुलाया जाता है और गुरु पर अनुशासन किया जाता है। चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज दशरथ के पुत्र हैं राम जी, लेकिन पढ़ने की बात आई तो गुरु गृह गए पढ़न रघुराए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराए, अल्प काल विद्या सब पाए, अल्प काल विद्या सब पाए। प्रहलाद जी को पढ़ाने संड और अमर गाए। क्या पढ़े हो? प्रहलाद जी पढ़कर आए। बेटा क्या पढ़े हो? तत् साधु मन्ये सुरवर यदि सदा समुद्विग्न धियाम सदग्रह हेत्वात्मपातं गृहमन्धकोपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। हमने यही पढ़ा है कि संसार में जो मैं और मेरेपन का जो आग्रह है इसको छोड़ देना चाहिए। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर थोड़े देर के लिए तो हिरण्यकश्यपु हंसने लगा और फिर सोचने लगा कहीं देवता लोग आकर के हमारे बच्चों को परेशान तो नहीं कर रहे हैं ब्राह्मण वेश बनाकर। गुरुजी लोगों को बुलाया और कहा सुनो अच्छे से बच्चों को पढ़ाओ। तम निर्भस्यार्थ कुपिता स दीनो राज सेवक। अब आजकल की सरकारें कहती है ना अध्यापकों से बकरी गिनो, गाय की गणना करो, पल्स पोलियो वाला ड्रॉप पिलाओ। कोई काम नहीं, अध्यापकों को दे दिया चलो। यही असुर संस्कृति है। आज शंडामर बोले ठीक है, फिर पढ़कर आए तो नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति। हिरण्यकश्यपु ने सुना तो क्रोधित होकर गुरुजी लोगों से कहा ये क्या पढ़ाए? बोले हम नहीं पढ़ाए, अपने से पढ़ लिए। कहा इसको मार डालो। मारने का बड़ा उपक्रम किया। विष्णु पुराण में भी कथा है, नृसिंह पुराण में भी कथा है। ऐरावत हाथी से, पहाड़ से, पर्वत से, समुद्र से जहर दिलाया, कृत्या प्रयोग कराया। प्रहलाद जी मरे नहीं, सिर लटका करके बैठ गया। तब सांडामर्क बोले जितम तो यही के न जगत त्रयम भुवो। अरे तुमने तो जगत को जीत लिया, इनके में क्या रखा है? थोड़ी प्रशंसा किया तो सिर ऊपर किया। ऐसा करो कि अब इसको यहाँ से आश्रम ले जाते हैं। आश्रम ले गए। गुरुजी आएंगे तो इसको ठीक कर देंगे। वहाँ गए तो कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। प्रहलाद जी गए, बोले मित्रों देखो प्रलय के काल में परमात्मा जीवात्मा को छिपा लेते हैं और वही परमात्मा जब सृष्टि का सृजन होता है तो पुनः जीवात्मा को प्रकट करते हैं। तो अब जीवात्मा का धर्म बनता है परमात्मा को प्रकट करना। और इसके बाद बड़ा सुंदर वर्णन है। और प्रहलाद जी ने कहा कि देखो संसार का सुख जो है वो क्षणिक सुख है। सबको भजन में लगा दिया। मित्रों ने पूछा ये ज्ञान कहाँ से आया?
तब उन्होंने कहा कि मेरी माँ को देवराज इंद्र मारने के लिए ले जा रहे थे। जब मेरे पिता गए थे तपस्या करने, मेरी माँ कुररी पक्षी की तरह चिल्ला रही थी। तब उस समय देवर्षि नारद ने आकर के उनके प्राण बचाए और आश्रम में जाकर मेरी माँ ने कथा सुना और हमने भी कथा सुना। हम गर्भ में थे। कितना सूक्ष्म विज्ञान है कि गर्भ का बच्चा भगवान की कथा सुन लिया। गर्भ का बच्चा भगवान की कथा सुन लिया। प्रहलाद बोले मेरी माँ तो भूल गई। व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, यदि वातावरण अच्छा न हो तो कुछ दिनों बाद उसकी अच्छाई खत्म होने लगती। लेकिन मुझे आज भी स्मरण है, सबको उन्होंने भगवत भक्त बना दिया। तब गुरुजी आए, देखे कि ये तो बिगड़ गया है, हिरण्यकशिपु के सामने ले गए। हिरण्यकशिपु से कहा महाराज आपका बच्चा नहीं सुधरेगा। तब हिरण्यकशिपु ने कहा मैं इसको मारूंगा। प्रहलाद एक बात बता, तू इतना निडर क्यों है? प्रहलाद बोले न केवलम में भवतश्चराजन सबई बलम बलिनांचा परेशाम परे वरे मिस्तिर जंगमाए ब्रह्मादयो एन पशम प्रणीता। पिताजी हम किसी दूसरे के बल पर नहीं कूद रहे हैं, हम तो उनके बल पर कूद रहे हैं जो ब्रह्मा से लेके तिनका पर्यंत को बलवान बनाते हैं। ओ मुमूर्षूणाम हिमंदात्मम ननुस्युर विप्लोया गिरा। मरने वाला तो बहुत ज्ञान की चर्चा कर रहा है, तो बोल यस्तया मंद भाग्योक्तो मदन्नो जगदीश्वर क्वासोविद सर्वत्र कस्मा स्तंभे न दृश्यते। तेरे भगवान इस खंभे में हैं। भगवान को दुर्वचन कहने लगा। एवं दुरुक्तैर मुहुदर नयन ऋषा, भगवान सुखदेव कह रहे हैं। प्रहलाद बोले प्रभु मेरी रक्षा मत करना, मैं मरने के लिए तैयार हूं। गीतावली कवितावली रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं काढ़ी कृपा न कहो पे तो काल कराल बिलो की न भागे। प्रहलाद किसे कहते हैं? प्रतिक्षणम लादयति आनंदयति। वही तो प्रहलाद है। हर समय आनंद कंद सुधा सिंधु श्याम सुंदर का सदा ध्यान कर रहा हो, जो भगवान में आनंदित हैं। भगवान को दुर्वचन कहते हुए आगे बढ़ा हिरण्यकशिपु और सामने जो खंभा था सभागार में, उसी खंभे पर क्रोध में आकर एक मुक्के का प्रहार किया। और जब वही एक मुक्का मारा, खंभे से भयानक आवाज होने लगी, सबके कान फटने लगे। अब ये आवाज कहां से आ रही है? बैसाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी का समय था। भगवान सोचे कहां मां खोजूं मैं, कहां पिता खोजने जाऊं, अब तो मेरे भक्त का प्राण जाने वाला है। तो सत्यम विधातुम नजभृत्य भाषितम। भगवान बोले मेरे भक्त की बात चल जाएगी तो मैं आकर ही क्या करूंगा। भगवान ने कहा चलो खंभे को मां बना लेता हूं, खंभे को पिता बना लेता हूं। और भगवान ने खंभे को फाड़ दिया और उसी खंभे से नृसिंह रूप तदलम भयानकम। बोलो नृसिंह भगवान जय। भगवान नृसिंह को देख करके हिरण्यकशिपु कुछ क्षण के लिए स्तब्ध हुआ, फिर युद्ध करने लगा। एक बार प्रभु ने पकड़ के दबाया, भाग गया, जैसे गरुड़ के पास से विषैला सर्प भाग जाए। लेकिन जब दोबारा भगवान ने उसको पकड़ के दबाया, जैसे कहते हैं कि मूस को कोई सांप पकड़ के दबा ले, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भगवान नृसिंह ने हिरण्यकशिपु को दबाया, जांग पर बिठाया और द्वारियूर आपात्य ददार लीलया, दरवाजे पर ले आए। बोलो ये बाहर है कि भीतर? सूर्यास्त का समय था, ऊपर हो कि नीचे? पुरुषोत्तम मास था, ये 12 महीने से अलग। मैं ब्रह्मा का बनाया हूं, मैं मनुष्य हूं कि सिंह? सब नहीं 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 कहा। तब भगवान ने कहा अब इसको समाप्त करना चाहिए।
अपने तीक्ष्ण नाखूनों से भगवान ने मारा, उसका हृदय विदरण हुआ, उसके पेट फाड़ दिए, उसकी अतड़ियां निकाल करके प्रभु पहन लिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा और मारने के बाद प्रभु उसी आसन पर पहुंचकर बैठ गए जिस आसन से बैठ करके प्रहलाद को हिरण्यकशिपु धमकी दे रहा था। ठाकुर जी उसी आसन पर जाकर बैठे भगवान नृसिंह, और जिस दिन से भगवान नृसिंह उस आसन पर बैठे उसी दिन से उस आसन का नाम सिंहासन हो गया। बोलो सिंहासनस्थ भगवान की जय। जिस दिन से प्रभु पत्थर फाड़ कर प्रकट हुए उसी दिन से पाषाण की पूजा प्रारंभ हो गई। बोलो प्रहलाद पति भगवान की जय। सबने भगवान की स्तुति किया।